खबर सोनभद्र से है, जहां पर राजा बलदेव दास बिरला पटवध के मैदान पर खेल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा, खेल महोत्सव की शुरुआत है। योगी सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इस मौके पर कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिनी खेल स्टेडियम बनाना है। प्रदेश में युवा खेल प्रतियोगिता को एक बड़ा मंच देने का प्रयास कर रही है। जो सोनभद्र जिले में राबर्ट्सगंज विधानसभा खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वो उसके लिए मैं विशेष रूप से राबर्ट्सगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हम लोगों के मित्र, उनको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि खिलाड़ियों के लिए एक अवसर प्रदान किया है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा कराने का। खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर मिले और उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो, तभी प्रतिभा निकलकर सामने आती है। माननीय विधायक जी लगातार कई वर्षों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ये सोनभद्र के खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इसके लिए मेरी उनको बहुत ढेर सारी बधाई है। मंत्री जी, सोनभद्र में हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं जो राष्ट्रीय खेल चुके हैं, लेकिन उनके लिए खेल का ग्राउंड ही छीन लिया गया प्राइवेट कंपनी द्वारा। निश्चित रूप से मैं सरकार हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाड़ियों के लिए आवश्यकता है, मैंने आज भी विधायक जी से इस बात को कहा, सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बात कहा है कि हर विकास खंड स्तर पर हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम का निर्माण करेंगे। उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया है और लगभग 30 ऐसे विकास खंडों में ग्रामीण मिनी खेल स्टेडियम के पैसे अवमुक्त हो चुके हैं, निर्माण काम चल रहा है और भी हम तेजी के साथ ले जहां भी प्रस्ताव आ जा रहे हैं। मैंने विधायक जी से इस बात को कहा है कि प्रस्ताव अतिशीघ्र भेजें, हम यहाँ भी निर्माण की कार्रवाई को पूरा कराएंगे। मंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 43,000 ग्राम पंचायतों में अभी खेल का मैदान चिन्हित ही नहीं है और इस पे सारे अतिक्रमण है, तो कैसे मिनी स्टेडियम बनाएंगे? हमारी सोनभद्र में 511 बनना था मिनी स्टेडियम, अभी 1-2 की ही स्केल शुरू। आप मेरी बात सुने नहीं लगता है, आप मेरी बात सुन लीजिए। जमीन रहेगी तभी ना बनवाएंगे। नहीं, मेरी बात तो सुनो आप। हमारी सरकार ने जो नीतिगत निर्णय किया वो बात तो सुनो। हमने कहा कि हर विकास खंड स्तर पर हम एक ग्रामीण मिनी खेल के स्टेडियम का निर्माण करेंगे। हमारा ग्राम विकास विभाग हर ग्राम पंचायत में नरेगा कन्वर्जन कास्ट के अंतर्गत जो है खेल के मैदान को विकसित कर रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता है जहां जो है खेल के मैदान के लिए जमीन सुरक्षित है, हम वहां ग्राम विकास विभाग की तरफ से नरेगा के कन्वर्जन कास्ट से वहां खेल के मैदान को विकसित कर रहे हैं। और जहां तक विकास खंड स्तर की बात, हमारा युवा कल्याण विभाग, उसमें इस बात को हम लोगों ने नीतिगत निर्णय लिया है कि हर विकास खंड के स्तर पर हम बनाएंगे। उसके प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जहाँ प्रस्ताव आ रहे हैं उसको बनाने का काम हो रहा है। यहाँ भी हम बनाने की बात कह रहे हैं। आप सर, यहाँ पे राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी के हैं, यहाँ पे चाय पकौड़ी बेच, वहाँ पे गिट्टी बालू पे काम कर रहे हैं। आपको मेरी सरकार बनने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे पदक विजेता खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, आपको जानकारी, 50 पदों को हमने सृजित किया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए। जिन लोगों ने प्रतिभाग भी किया होगा या पदक जीत के आएंगे, उनको भी हम 1.5 लाख रुपए पर मानदेय पर उनको भी कोचेज के रूप में नियुक्ति कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हमने इसका विज्ञापन निकाला था। 10 लोगों के आवेदन चाहे थे, 10 लोगों को नियुक्ति दे दिया है। अभी भी हम उसका फिर विज्ञापन निकाल रहे हैं। जो लोग आवेदन करेंगे उनको हमारी सरकार नौकरी देगी। मंत्री जी, जहाँ सुविधा होगी वही ना, पहाड़ी पे खेलते हैं। पूरे प्रदेश में सुविधा है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक जिले में एक हमारा खेल विभाग का स्टेडियम बना हुआ है, वो खेल विभाग बनाया। हम ग्रामीण अंचल में हमारा युवा कल्याण विकास खंड स्तर पर हमारा, तो किसी भी प्रकार का अभाव नहीं आएगा, क्योंकि खेल नीति 2023 जो हमने बनाई है उसमें सब चीजों को ध्यान में रखे हुए है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभाव नहीं होना, आप ध्यान तो रखिए, इंतजार करिए। आपके नाम से खेल विभाग है कि उन्हें खेलने का सामान नहीं मिल पाता है, सब मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। खेल के जो किट्स होते हैं हमारे जो स्टेडियम में रहते हैं, उनको जो नियमित रूप से खेलते हैं उनको हमारे दिया जाता है। और भी जो ग्रामीण अंचल में अभी हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं, उनको जो है हमारा जो नवयुवक मंगल दल है, महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में गठित है, उनको भी हम प्रत्येक 3 साल पर
उनको भी खेल की सामग्री वितरित करते हैं। जो सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज विधानसभा खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वो उसके लिए मैं विशेष रूप खबर बांदा से है, जहां पर जो दो मजदूरों की आपस में मारपीट हो गई, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मारपीट में घायल मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटना के सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी का बताया जा रहा है। खबर बालाघाट से है, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे जघन्य अंधे कत्ल का खुलासा किया है जिसमें 18 साल के आरोपी ने अपने पास की क्रिप्टो करेंसी की राशि नहीं देने की वजह से आरोपी ने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर युवक की हत्या करा दी थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। सर, एक सनसनीखेज जगह ने अपराध का खुलासा किया है, किस तरह से मामला था और किसने आरोपी? देखिए, भरवेली थाना क्षेत्रांतर्गत हमें एक दयानंद नगपुरे नाम के युवक की लाश बरामद हुई थी। 29 तारीख को शाम को ये वाहन एक जाइलो वाहन के अंदर पड़ी थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट पुलिस तत्काल हरकत में आई और 60 टीमों का हमने गठन किया। जब घटनाक्रम में हम आगे बढ़े और गहन पूछताछ और काफ़ी मेहनत के बाद हमें पता चला कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला एक मास्टरमाइंड 18 वर्षीय युवक भार्गव सिहोरे था, जिसने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के नाम पर जल्द मुनाफा 10 गुना मुनाफा देने के बहाने इनसे पैसे लिए थे और जब वो अपने मुनाफे के हिसाब से इनसे पैसा वापस मांग रहे थे, ये देने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने 3 व्यक्तियों को सुपारी देकर इनकी हत्या करवाई है। बालाघाट जिले में संभवतः यह सुपारी किलिंग का दूसरा ऐसा मामला हमारे सामने आया है। जो बाकी सुपारी देने वाले लोग हैं उन्हें 3 लाख रुपए कुछ प्रॉमिस किए गए थे, जिसमें से कुछ एडवांस भी दिया गया है, जिसे हम लोग अभी डिटेक्ट कर रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ गया है। घटनाक्रम में 3 और आरोपी जो यहीं लोकल के रहने वाले हैं, उनके नाम नीलेश और शंकर और कृष्णा नाम से हैं। तीनों ही बालाघाट के ग्रामीण थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूरे घटनाक्रम में ग्रामीण थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी और कमलेश यादव दोनों भरवेली थाना प्रभारी की बहुत अच्छी भूमिका रही है। पूरी टीम को इस अच्छी कार्रवाई के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर रिजर्व पुलिस लाइन में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बीते दिनों हुए विनोद हत्याकांड का खुलासा किया। साथ ही घटना के संबंध में जानते हुए एसपी सिटी ने बताया कि विनोद की हत्या के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने छानबीन की। इस दौरान मृतक विनोद की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई। पता चला प्रेम प्रसंग में उसका पति बंधक बन रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी ने प्रेमी और 2 अन्य साथियों के साथ पति को मौत के घाट उतार दिया था। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी अंजू जो
क्षेत्र में विनोद की हत्या का खुलासा किया गया है सर, क्या पूरा मामला, कैसे हत्या की गई थी, किन लोगों ने की? कोतवाली नगर क्षेत्र में मुकदमा प्रश्न संख्या 1171/24 अंतर्गत धारा आरोपी और उसके साथी साहिब के मुकदमा पंजीकृत कराई। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान खबर इंदौर से है, जहां पर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का कंपनी ट्रायल के तौर पर पहले 10 टन कचरे का निस्तारण कर चुकी है। अब शेष 337 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। इसी को लेकर जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जीतू पटवारी ने कहा, यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को कहीं भी नष्ट किया जा सकता है। खबर राहट गांव से है, जहां पर बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल कार्यकारिणी का सकुशल गठन हुआ। बजरंग दल तहसील राहट गांव के अध्यक्ष और सह मंत्री ने बताया कि बजरंग दल की स्थापना 1 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में हुई थी। कार्यक्रम में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।